स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। समाचारों में रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? ए. कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, बी. उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सी. ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की है। यह योजना इसी साल दिसंबर में समाप्त हो रही है। केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। प्रारंभ में इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों और गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करना था। इस योजना के तहत देश भर के करीब 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान करता है। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, अतः विकल्प बी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में खबरों में रही माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए. फ्रांस, बी. इक्वाडोर, सी. हवाई, डी. इटली। इसका सही उत्तर है विकल्प डी. इटली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना में विस्फोट होना शुरू हो गया है। यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक है। इसमें पहली बार ज्वालामुखी गतिविधि 1500 ईसा पूर्व में देखी गई थी। यह इटली में सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा भूमध्य सागरीय द्वीपीय पर्वत और सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवॉल्केनो है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रेल मंत्रालय की एक पहल है। 2. इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल, जो स्थानीय लोगों की स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए बिक्री आउटलेट प्रदान करती है, अब देश भर में 1037 स्टेशनों पर चालू है। यह रेल मंत्रालय के अधीन भारतीय रेलवे की एक पहल है, अतः कथन 1 सही है। इसे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से लॉन्च किया गया है। यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा डिजाइन की गई है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक रेलवे स्टेशन को एक प्रचार केंद्र के रूप में बनाना और स्थानीय और स्वदेशी विनिर्माण उत्पादों का प्रदर्शन करना है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक मुक्त व्यापार समझौता है। 2. इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और आर्थिक एकीकरण बनाने के लिए एक क्षेत्रीय समझौता है। IPEF एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, लेकिन यह सदस्यों को उन हिस्सों पर बातचीत करने की अनुमति देता है जो वे चाहते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसे मई 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। इस आर्थिक ढांचे का उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए लचीलापन, स्थिरता
समावेशित आर्थिक विकास और निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाना है। इसका आर्थिक ढांचा 4 स्तंभों पर टिका है। 1. व्यापार, 2. आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, 3. स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और बुनियादी ढांचा, 4. कर और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय। वर्तमान में इसमें 14 भागीदार देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। भारत IPEF में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, लेकिन सभी स्तंभों में नहीं, क्योंकि अधिकांश मुद्दे भारत की व्यापार नीतियों के साथ संरेखित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निर्भय क्रूज मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 2. यह भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल X है। 3. इसे वैमानिकी विकास संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3 या D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य पर हमला करने वाली लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली क्रूज मिसाइल निर्भय को अपनी सूची में शामिल करेगा। यह लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, अतः कथन 1 सही है। यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीकता से हमला करने के लिए प्रतिद्वंदी क्षेत्र में गहरी पैठ बनाने में सक्षम है। मिसाइल को बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत एक प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था। अतः कथन 3 सही है, इसलिए विकल्प B सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में देखे गए अभ्यास सागर कवच का हिस्सा नहीं है? A. भारतीय नौसेना, B. इंटेलिजेंस ब्यूरो, C. भारतीय तटरक्षक या D. भारतीय वायुसेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D. भारतीय वायुसेना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया। इसे केरल और माही तटों पर आयोजित किया जा रहा है। यह अर्धवार्षिक रूप से आयोजित किए जाने वाला अभ्यास है। यह केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का प्रदर्शन करता है। इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जाता है। यह भारतीय नौसेना, तटीय पुलिस या राज्य पुलिस, खुफिया ब्यूरो, सीमा शुल्क, CISF, बंदरगाह विभाग, मत्स्य पालन विभाग, लाइट हाउस और लाइट शिप महानिदेशालय और कदलोरा जगीरथ समिति सहित बलों का एक संयुक्त अभ्यास है, इसलिए विकल्प D सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नीति आयोग की एक पहल है। 2. इस साल की थीम है अमृत काल विज्ञान और शैक्षणिक सार्वजनिक आउटरीच। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। यह फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम अमृतकाल में विज्ञान और तकनीक सार्वजनिक आउटरीच है, अतः कथन 2 सही है। इसका मकसद बड़े पैमानों पर लोगों को प्रेरित करना तथा सुपरमार्केट, मोटरसाइकिल उद्योग के व्यवसायियों, उद्योग और उद्यमियों जैसे विभिन्न स्तरों के हितों वाले लोगों के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है, अतः कथन 1 गलत है। इस प्रकार विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, मंगल सौर संयोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A. यह तब घटित होती है जब सूर्य, पृथ्वी और मंगल के बीच में होता है। 2. इसकी घटना साल में एक बार होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि मंगल ग्रह पर सौर संयोजन के कारण परसिवरेंस रोवर्स ग्रह से संदेश भेजना बंद कर दिया है। मंगल सौर संयोजन की घटना तब होती है जब सूर्य, पृथ्वी और मंगल के बीच में होता है। अतः कथन एक सही है। इस घटना में सूर्य अपने प्रभामंडल से गर्म आयनित गैस निकालता है जो यह पृथ्वी से मंगल ग्रह पर भेजे गए रेडियो संकेतों को रोकती है। इससे मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान से अप्रत्याशित व्यवहार हो सकता है। इसकी घटना हर 2 साल में एक बार होती है। अतः कथन 2 गलत है। इस साल 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच सूर्य, पृथ्वी और मंगल के बीच में होगा। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। 2. यह कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD ने रिपोर्ट जारी की है कि मानवीय गतिविधियां वैश्विक धूल उत्सर्जन में 25% का योगदान करती हैं, जिसमें कृषि को मानव जनित स्रोत का प्राथमिक स्थान है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की स्थापना 1994 में की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य हमारी भूमि की रक्षा करना और उसे पुनर्स्थापित करना तथा एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना है। UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को संबोधित करने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। कन्वेंशन में 197 पार्टियां शामिल हैं, जो शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार करने, भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने और सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए एक साथ काम करती हैं, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। इक्विटी फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सक्रिय फंड पेशेवर फंड प्रबंधकों पर निर्भर करता है जो निवेश का प्रबंधन करते हैं। 2. पैसिव फंड एक पोर्टफोलियो रखता है जो किसी बताए गए इंडेक्स या बेंचमार्क की नकल करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।